जी। दिनेश जी। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं आपने इसके अंदर। मैं आता दिलीप जी आपके पास। आपने अनिल जी की बात सुनी, विवेक जी की बात सुनी और जो निंजा वर्ग की मैंने जो बात की है, नो इनकम, नो जॉब्स, नो एसेट्स। एक ऐसा वर्ग जो कि क्या कहते हैं कि भट्ट जी और सेठ जी के द्वारा पूरी तरह फाइनेंस्ड है, लुक आफ्टर किया जा रहा है, जिसको शाम को बैठ के सब कुछ खाना पीना सब कुछ मिल जाता है। और आजकल कुछ ऐसे वर्ग हैं, अगर आप पिछले अमेज़न के कुछ डेटा उठा के देखें या फ्लिपकार्ट के, तो आजकल इन पर तलवारें भी ऑर्डर की जाती हैं। ये भी आजकल हो रहा है। बनाई भी जाती है, ऑर्डर भी की जाती है। देखिए आप कितनी प्रगति कर गए हैं। तो एक तरह से वेपनाइज़ेशन तो स्टार्ट हो गया इनका। और फिर आपके पास तो आज की डेट में एक नहीं सैकड़ों काजल हिंदुस्तानी भी हैं सर। एक काजल हिंदुस्तानी से क्या होता है, 15 दिन को जेल में डाल दिया। वो तो गुजरात से ही हैं। बोलती हैं तो विश्व वमन करती हैं, ऐसा लगता है मुंह से जहर निकल रहा है उनके, इस ढंग का। लेकिन अभी लगा सरकार को थोड़ा जहर ज्यादा हो गया, थोड़े दिन को उसको अंदर कर देते हैं, लेकिन उससे उसकी प्रसिद्धि और बढ़ेगी और वो एक बड़ा और उनका चरित्र बन जाएगा। वही शायद वो चाहती भी थी। लेकिन अब तो हिंदुस्तान में काजल हिंदुस्तानी जैसी कम से कम कितने चरित्र आ गए हैं, हजारों लाखों में, इस टाइम शहर शहर में है। और दिल्ली शहर जैसे में जाएंगे, वहां तो इन निंजा कैरेक्टर्स को इनकम नहीं है, घर नहीं होगा चलेगा, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, शाम को इनकम मिल जाती है, खाने पीने को मिल जाता है, दिन में हाथ में त्रिशूल और भाले और आपको तलवारें मिल जाती हैं, चलने के लिए फ्री की मोटरसाइकिलें, पेट्रोल मिलती है और शाम को खाने पीने को फर्स्ट क्लास सब कुछ मिल जाता है। तो सर ऐसा वर्ग तैयार होगा तो काजल हिंदुस्तानी क्यों नहीं प्रोस्पर करेंगी सर? यही तो नया भारत है। और फंडिंग कौन कर रहा है इनको? यही बड़े लोग जो हिंदुस्तान के जो धनतंत्र वाले हैं। आपकी टिप्पणी दिलीप भाई। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मेरा है, हम मान रहे हैं इन लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन ये लोगों को ये लगता है कि हम तो काम कर रहे हैं, एक ट्विटर रीट्वीट करने का या तो लिखने का 2 रुपया मिलता है, तो ये तो हमारा रोजगार हो गया है। ये भी है कि आप पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता बन गए तो उनको लगता है कि मुझे तो रोजगार मिल गया, मुझे तो नौकरी मिल गई। और किसी एक कहते हैं आप ग्रुप बना लो, ग्रुप के एडमिन बन जाओ, तो बोलते ये तो मेरा बिजनेस हो गया, मैं एडमिन हो गया, मेरा काम हो गया। ये स्थिति पे आ गए हैं और ये इसलिए हो रहा है कि कहीं से कोई फंडिंग हो रहा है। हमने जब जर्नलिज्म शुरू किया उस जमाने में ये नरेशन चल रहा था कि बिजनेस को गवर्नमेंट पॉलिसीज से मुक्त किया जाए, मतलब गवर्नमेंट क्लचिस से मुक्त किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे रेगुलेशंस है। लाइसेंस लेने से लेके बहुत सारे लाइसेंस राज में बहुत सारी परेशानियां हैं, तो इनको मुक्त होना चाहिए। तो हमें भी उस जमाने में ऐसा लगता है कि बात तो सही है, बिजनेस को आप ओपननेस दे दो, उनको फ्लेक्सिबिलिटी दे दो, वो अपना काम करेंगे, अच्छा बिजनेस चलेगा तो देश आगे भी बढ़ेगा। हम मिश्र तंत्र की बात करते करते जब मनमोहन सिंह जब बने फाइनेंस मिनिस्टर और उन्होंने ओपन पॉलिसीज अपनाई, तो हमें लग रहा है कि ठीक है, बिजनेस को अगर बढ़ावा दिया जाए तो बात सही है। फिर हम देखने लगे कि बड़ी कंपनियां हैं, वो पॉलिसी डिसाइड करती है, वो इस तरह की पॉलिसीज अपने फायदे के लिए तैयार करवाती और फिर सरकार को कहती आप लेके आ जाओ, तो वो पॉलिसीज आ जाती थी। तो फिर हमें ये भी चिंता होने लगी थी कि जिस तरह से अमेरिका में कॉर्पोरेट पूरा वर्ल्ड है, वो कंट्रोल करता है कि किस तरह से अमेरिका का पॉलिटिक्स चलेगा। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम तो उस तरह से लग रहा है कि अब उनसे भी बात आगे बढ़ी है और जो पावर में बैठे, जो सत्ता में बैठे हैं, जो सरकार है, वो अब कॉर्पोरेट को कंट्रोल करने लगी है। वो कुछ नॉन इकोनॉमिकल पॉलिसीज बनाती है और वो पॉलिसी को इस तरह से कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा इंप्लीमेंट करवाती है कि अल्टीमेटली उनका जो विष चक्र है, वो सत्ता में बैठे हैं, वो सत्ता बनी रहे, वो सत्ता कभी उनके हाथ से जा ही नहीं। इकोनॉमिक पॉलिसी आपको जो चाहिए हम आपको दे देंगे, लेकिन कुछ हमारी पॉलिसीज है, हमारी कुछ नीतियां है, हमारी कुछ विचारधारा है, वो विचारधारा इस तरह से लोगों के बीच जनमानस में परकोलेट हो जाए, इसके लिए आपको ये करना होगा और उसके लिए शायद पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को मजबूर किया जा रहा है। ये सीएसआर वाली बात भी सही है, मुझे लगता है ये हो रहा है। मैंने पूछा था, और एक मित्र थे वो काम कर रहे थे, वो कुछ ये नियम आ गया कि आपको रिसर्च करना है तो उसके लिए सीएसआर का फंड मिलता है। रिसर्च काम के लिए
आपको काम पड़ता है, आप रिसर्च में आप पेपर बना लो, कुछ कोष्टक बना लो, कुछ डेटा इकट्ठा कर लो, फिर आप उसमें कितने एक्सपेंसेस दिखा सकते हो, उसका तो कोई लिमिट है नहीं। हम तो ये सोच के चल रहे हैं कि CSR फंड है वो एजुकेशन के लिए काम आएगा, वो हेल्थ इश्यूज है उसके लिए काम आएगा, वो शायद रूरल एरिया में पानी के लिए, बेसिक नीड्स के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। और उसी के लिए तो मजबूर कि आपकी फैक्ट्री है जिस एरिया में, उस एरिया में बेसिक फैसिलिटीज बढ़े, इसके लिए होना चाहिए CSR फंड। लेकिन अब पानी की समस्या कैसे दूर करे उसके रिसर्च के लिए भी दिया जा रहा है। अच्छी बात है, अगर कोई अच्छा रिसर्च हो गया और पानी की समस्या हल हो गई तो हम मानेंगे कि वो CSR फंड का ठीक इस्तेमाल हुआ। लेकिन क्या ये हो रहा है कि CSR रिसर्च के बहाने वो जो फंड जा रहा है, वो फंड में से जो पैसा बचता है, जो भी NGO या तो कोई कंपनी या तो रिसर्च कंपनी काम कर रही है, फिर इनके पास जो धन आ जाता है उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है? तो ये चिंता की बात है। उस तरह से सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां बड़े पैमाने पे कैंपेन में खर्च करे वो तो प्रॉब्लमेटिक है ही, उसकी तो हमें चिंता है ही। लेकिन इस तरह से अब धन का इस्तेमाल हो रहा है जिसका हमें पता ही नहीं चलता, हमें रियलाइज ही नहीं होता है कि इस तरह से जो कॉर्पोरेट के हाथ से पैसा बाहर निकलता है उसका इस्तेमाल इस तरह से हो रहा है कि वो कुछ ऐसी पॉलिसीज को बढ़ावा देते या तो इस तरह के विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं जो अल्टीमेटली हमें नुकसान करेगा। क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए, एक पार्टी की जगह दूसरी पार्टी सत्ता में आनी चाहिए। शायद ये होगा दोनों पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही होगी, लेकिन एक ही अच्छा न काम करने वाली पार्टी ही सत्ता में बने रहे, उनसे बेहतर यह है कि अच्छा काम न करने वाली 2 या 3 पार्टी बारी बारी से सत्ता में आए। लेकिन ये नहीं हो रहा क्योंकि ये धन का जो विष चक्र है वो शुरू मुझे लगता है ऑलरेडी हो चुका है। गुजरात इलेक्शन में हमने देखा था लास्ट टाइम, पॉलिटिकल फंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा फंडिंग हुई थी, मीडिया में भी हुई थी। आपको किसी को लाना है और पार्टी से, उन लोगों को तोड़ने के लिए हुआ था। इस हद तक कहा गया कि एक नई पार्टी आई है, वो पार्टी अगर पैसा देके कैंपेन करना चाहती है मीडिया में, वो भी नहीं होने देंगे। किस तरह से आप उसको रोकोगे? उनका एक बजट है, वो बजट लेके मीडिया हाउस में जाएंगे, मीडिया हाउस में जैसे वो जाएंगे उसका मैसेज चला जाएगा, तो उनको ये मैसेज मिलेगा कि वो जो आपको फंड दे रहे हैं, वो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, या तो वो आपको कैंपेन के लिए जो ऑर्डर दे रहे हैं, उनसे ज्यादा हम आपको दे देंगे। आपको ये करना है कि उनका कैंपेन नहीं चलाना है। ये इस हद तक बात पहुंच गई है, ये बहुत चिंतित है। उनसे अच्छा कैंपेन आप कर लो, उनसे अच्छा धन आपके पास, उनसे ज्यादा धन आपके पास है, आप बेहतर तरीके से अपना कैंपेन करो और आप शायद विन करो, तो हम कहेंगे कि जो बेस्ट है वो जीत गया। लेकिन सामने वाले को तक चांस ही नहीं दिया जा रहा है। आप इस तरह से अपने कैंपेन फंड का इस्तेमाल करते हो कि जो सामने आपका ऑपोजिशन में जो पार्टी है उनके लिए, उनके पास भी पैसा है लेकिन उसके लिए मजबूरी हो जाए वो अपना कैंपेन ना कर पाए। ये बहुत सारी चिंता की बात है और ऐसा हो रहा है। वो रियलाइजेशन अब बहुत कम पैमाने पे हो रहा है और ये रियलाइजेशन और ये इससे कितना बड़ा नुकसान है वो हमको जनमानस तक पहुंचाना होगा। ये बातें समझने के लिए जनमानस सक्षम नहीं है, उनको पता नहीं हो रहा है क्या हो रहा है, उससे क्या नुकसान हो रहा है और उनको किस भाषा में हम समझाए वो भी हमें कई बार पता नहीं चल रहा है। तो ये सब बहुत चिंता की बातें हैं। ये जो सिचुएशन है वो अल्टीमेटली लोगों को लिए नुकसान करेगी, वो हमें समझाना होगा। जी। हमारे लाइफ में भी कॉर्पोरेट कंपनी जो कैंपेन चलाती है और उनका धन का जो इस्तेमाल करते हैं उनकी हमारी लाइफस्टाइल पर असर हो रहा है। जैसे कुछ फेस्टिवल ऐसे हैं जो हमने कभी सुने नहीं थे, अभी वो फेस्टिवल आने लगे हैं। उसके पीछे एक बिजनेस का मॉडल है। आप फेस्टिवल को अच्छी तरह से मनाओगे तो लोगों पैसा खर्च करेंगे और पैसा खर्च करेंगे तो बिजनेस को फायदा होगा। वही मॉडल अगर आप पॉलिटिकल विचारधारा के लिए वही मॉडल का अगर इस्तेमाल करोगे तो उनका नुकसान होगा। फेस्टिवल में आपने पैसा कर दिया, शायद आपको आनंद मिला, आपको अच्छा लगा, आपको लगा मेरी कुछ लाइफस्टाइल है, लेकिन उससे आपका सिर्फ पैसा का नुकसान हुआ। लेकिन वही मॉडल अगर
पॉलिटिकल फील्ड में चला तो न सिर्फ उसमें लाइफस्टाइल का नहीं, पूरे हमारी जो जीवन शैली है, हमारी लोकशाही की जो पूरी जीवन शैली है, उसको बड़े पैमाने पे नुकसान होगा। जो भी हमारे पहले दो मेहमान थे, अनिल जी और देश पांडे, अपने विवेक जी, उन्होंने जो कही वो सभी चिंता की बात है, आपने इंट्रो में भी कही है, ये हमें बिल्कुल सोचने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है उसको हम किस भाषा में जनमानस तक ले जाए, उनको किस तरह से समझाए कि जो कुछ हो रहा है उसके प्रति आपको जागरूक होना होगा। अभी काफी लोगों को ऐसा लग रहा है कि ठीक है, इसमें हमारा तो कोई नुकसान नहीं दिख नहीं रहा, हमें तो इससे ठीक ही लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको नुकसान करेगा। वो बात मुझे लगता है जनमानस तक हमें ले जानी चाहिए।